इस प्रकार के वाक्यों को बनाना हमने तो सीख लिया, पर हमने देखा था जो अमिताभ बच्चन जी ने लास्ट में एक सवाल किया था, वो क्या था? क्या है तुम्हारे पास? सही, तुम्हारे पास क्या है। चलिए अब हम सवाल कैसे पूछे इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को पूछने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे WH फैमिली से वाट, उसके बाद में डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव। अब इस दिए हुए स्ट्रक्चर में यहाँ पे डू और डस, अब बात यह है कि दोनों में से किसका इस्तेमाल किसके साथ करें। तो बहुत ही सिंपल है, आप डू का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के साथ में, और साथ ही साथ आप आई के साथ भी हमेशा डू का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी रहे जो आपके सिंगुलर है और सिंगुलर जो नाम है उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे डस का। आगे उदाहरण हम देखेंगे, आप उसमें बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अब बात है समझने वाली। अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, आप यहाँ पे हैव का ही इस्तेमाल करेंगे जब खास करके जब आप प्रश्न करते हैं, किसी से सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से इसे आप समझ पाएंगे। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे जो अमिताभ जी ने पूछा था, तुम्हारे पास क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा व्हाट, उसके बाद में आएगा डू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो यहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी इंग्लिश किस प्रकार बन जाएगी? व्हाट डू यू हैव। अगला सवाल देखते हैं, साक्षी के पास क्या है। अब यहाँ पर जो साक्षी है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे डस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बन जाएगा? व्हाट डस साक्षी हैव। व्हाट डस साक्षी हैव, साक्षी के पास क्या है। हम अगला सवाल देखते हैं, पूजा और पूर्वी के पास क्या है। अब हम बात करें तो यहाँ पे पूजा और पूर्वी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। पूजा और पूर्वी की बात हो रही है, तो हमारा वाक्य कैसे बन जाएगा? व्हाट डू, यहाँ पे हम डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। तो पूजा और पूर्वी की बात हो रही है, तो व्हाट डू पूजा एंड पूर्वी हैव। अगला सवाल देखते हैं, हमारे पास क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी, हमारा, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वी। तो क्या बन जाएगा? व्हाट डू वी हैव। हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि वी है वो प्लूरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, उन सब के पास क्या है। उन सब का मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। तो हमारा वाक्य किस प्रकार बन जाएगा? व्हाट डू दे हैव। आशा करता हूँ कि इन प्रकार के सवालों को बनाना आप सीख गए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।